सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और फौरी तौर पे जो भी सपोर्ट दिया जा सकता है, चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना। जब से ये सैलाब शुरू हुआ और जब तक ये सैलाब खत्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है अपना इनिशियल अपील जो रिलीफ का और आलमी दुनिया का से खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का, हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को UN के लोकल इंतजामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा, सैलाब खत्म होने तक मुतासरीन की बिजली मुआफ करने का मुतालबा। कहा हुकूमत बीज और खाद पर किसानों को रिलीफ दे। मुजफ्फरगढ़ में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, मौजूदा बहरानों को तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता। मुतासरीन की मदद के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। विफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का मुतासरा इलाके का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा। दरियाए चेनाब और रावी के सैलाबी पानी से हेड पंचनद पर बहाव में इजाफा। जलालपुर पीलवारा में सैलाब की सूरत हाल संगीन। शहर के करीब बनाए गए बंद पर पानी का दबाव, किसी भी वक्त टूटने का खतरा। पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शगाफ डाला गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर आबादी का महफूज इनखला जारी। मजीद 1500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज और रेस्क्यू का रात से ऑपरेशन जारी। अलीपुर और सैदपुर समेत शहर को भी शदीद खतरा। मुजफ्फरगढ़ के करीब बंद टूटने से पानी 20 से ज़ायद देहात में दाखिल। कपास, चावल, तिल, कबाद और मकई की फसलें मुकम्मल तबाह। कासिम बेला, लंगड़ियाल, शेरशाह में लोग घरों को छोड़ने से इनकारी। भारत आबी जारहत से बाज न आया, दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में मजीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। भारत ने सिफारती जराए से पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए चनाब में पंचनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,604 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,35,000 क्यूसेक। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से जायद। कादराबाद और खान की हेडवर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी में बलों की हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड सदनाई और शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिंध में बारिशों की भरपूर इनिंग्स। लाड़काना, नौशहर, फिरोज पटीदन, जूही, कोटरी, रोहड़ी में बादल जमकर बरसे। टंडुअला, टंडू, मोहम्मद खान, सांगड़, सजावल, पंखरियों में भी बारिश हुई। मूसलाधार बारिशों से सिंध में सैलाब का खतरा बढ़ गया। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। और डिप्टी मेयर साहब ने मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया था अलग अलग, और चीज़ों की जांच की थी ताकि सिचुएशन को खुद देखा जा सके। सिचुएशन जो नालों की सफाई के एतबार से है वो इत्मीनान बख्श है। तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया। इसके अलावा 43 और बड़े जो KMC के नाले हैं उसके ऊपर हम काम करते रहे और आज भी मशीनरी और वहाँ लेबर डिप्लॉयड है। हमने कुछ इजाफी पंप्स वहाँ इंस्टॉल किए कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं उन अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और लोगों को तकलीफ
या परेशानी ना हो। समंदर में पानी की सतह बुलंद होने से क्रीक का पानी नहर खयाम में जा रहा है। शहर में तेज बारिश की सूरत में पानी के बहाव से निपटना बड़ा चैलेंज होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, शहर में नालों की सफाई इत्मीनान बख्श है और रंगी, गुज्जर और महमूदाबाद नालों पर सफाई का काम कर लिया गया है। नशेबी इलाकों में मशीनरी के साथ अमला भी तायुनात है। निकासी आब के लिए 14 अंडर पासिस के नीचे इजाफी पंप्स लगा दिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिशों के पेश नज़र निकासी आब इंतजामात का जायजा लिया। पंजाब में मानसून का एक और स्पेल, बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, रहीम यार खान, बुरेवाला, मेलसी और गिरदनवाह में बारिश। फैसलाबाद, जंग, खानेवाल, चीचावतनी और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें पानी से भर गईं। कोहे सलमान पर मूसलाधार बारिशों से रोद कोहियों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात की 9 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी में मजीद तेज बारिश का इम्कान। गुजरात शहर से सैलाबी पानी की निकासी का अमल तेजी से जारी। गुलसारे मदीना रोड, टिम्बल बाजार, फैसल गेट, नवाब चौक और पाकिस्तान चौक मुकम्मल क्लियर। मेन सर्कुलर रोड, शादुवाला गेट, मछली बाजार, खवाश खान रोड और थाना बी डिवीजन से भी पानी खत्म। जेल रोड, शातमान, बारातरी, कमर सियालवी रोड, रहमान शहीद रोड पर ऑपरेशन जारी। मोहल्ला शाह हुसैन में नौजवान रसाकार पानी में करंट लगने से जान बहक। सऊदी अरब पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश इमदादी सामान के 5 ट्रक पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सैद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज के खातिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद को खिराज तहसीन कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नहीं, हकीकी अखुवत और भाईचारे पर इस्तवार हैं। सऊदी अरब की सैलाब मुतासरीन की इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। मजमूई तौर पर 4335 मौजाजात जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। 4335 मौजाजात, इससे आप उसकी सिवियरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पे मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 42 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं। 21,47,000 अफराद को जो है वो शिफ्ट किया गया है महफूज मुकामात पर। 15,49,000 और कुछ यानी 15.5 लाख जो मवेशी हैं उनको जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है और जो जख्मी हैं वो 8 हैं। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हुए। 4,335 देहात, 42 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज मुतासरीन के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि दरियाओं की ज़मीन पर गैर कानूनी सोसाइटीज़ तामीर की गई। गुजरात को अरबों रुपए फंड दिए गए। शहर में सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं। गुजरात के हुक्मरानों को गिरेबान पकड़ा जाना चाहिए। सैलाब के बायस दालें सब्जियां महंगी हुई हैं। किसी भी जिले में वसाइल की कोई कमी नहीं। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। हेड पंचनात और तरीमों पर सैलाबी रैली की सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। गुड्डू, सखर और कोठरी में हालात काबू में है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है पंचनात पे पानी की आमद और अखराज 5,04,604 क्यूसेक हैं। 13,38,887 अफराद, 3,80,363 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है।
पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की होलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों में शामिल है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज उठाना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीर और फलस्तीन जैसे तनाज़ात से आलमी अमन को शदीद खतरात हैं। पायदार इलाकाई अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी रद्द-ए-अमल वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी जरहियत का रास्ता नहीं अपनाया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार निभाया। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। सुप्रीम कोर्ट सबकी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। का अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। जुडिशल मामलात का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के रहनुमाओं की मुलाकात। कमर रसा और अफजाल भट्टी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। पैंसठ की जंग में पाक बहरिया के शहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दवार का ऑपरेशन के जरिए लगने वाले जख्म भारत आज तक नहीं भूला। पाक बहरिया ने नेवी डे पर नई वीडियो जारी कर दी। पाक बहरिया ने हर जहत से दुश्मन पर ज़ीरक निगरानी जारी रखी। दुश्मन पाक बहरिया के मुस्तहकम हिकमत अमली के बायस ज़ेर रहा। वीडियो पाक बहरिया के हौसले आज़म और पासबानी की कहानी सुनाती है। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यौम बहरिया पर पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को खराजे तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, 65 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फ़ख्र की अलामत बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, ऑपरेशन सोमनाथ समेत पाक नेवी की तारीखी कामयाबियां कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ऑपरेशन दवार का पाक बहरिया की तारीख का दरख्शंदा बाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान नेवी का हर ऑफिसर और जवान पर कौम को फ़ख्र है। पाक बहरिया ने 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब तबाहकुन ऑपरेशन की शुरुआत की। 8 सितंबर को भारतीय बंदरगाह दवारका पर हमला करके रेडार स्टेशन तबाह कर दिया। पाक बहरिया के जवान 200 नॉटिकल माइल तक दुश्मन के इलाके में घुस गए थे। ऑपरेशन दवारका के हवाले से ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स 1,56,000 की नफसियाती हद छू कर वापस। दौरान ट्रेडिंग 1700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। एक ही दिन में सोने की बड़ी छलांग। फी तोला सोना 6,100 रुपए महंगा। कीमत 3,84,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कट गई। मुल्क के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, इंटरनेशनल सबमरीन केबल जद्दा में कटी हुई है। इंटरनेट सुस्त होने से कारोबार पर असर पड़ रहा है। PTCL हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर सरेआम बिकने लगा। मोबाइल सिम का मालिक कौन, एड्रेस, कॉल रिकॉर्ड, पिन लोकेशन, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफर की तफसीलात भी सब कुछ बराए फरोख्त।
वफाकी वज़रा, अहम शख्सियात, आला सरकारी अफसरान कोई भी महफूज न रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला से लेकर तर्जुमान PTA तक हर शख्स का डेटा इंटरनेट पर मौजूद। PTA, NCCIA समेत तमाम इदारे खामोश तमाशाई। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन एक्शन, खुसूसी टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।